नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटी अपने अपने पासे बिछा रहा है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीएसपी किस तरह से वापसी करने वाली है और दोस्तों ऐसी वैसी वापसी नहीं बल्कि बड़ा तूफान बीएसपी का आने वाला है, क्योंकि लगातार ये मांग हो रही थी कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को फ्रंट पे लाएं। तो 23 जून को जो बैठक हुई थी लखनऊ में, उसमें आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। अब निकलकर सामने आ रहा है कि उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी जो है वो आकाश आनंद के कंधों पर आ गई है। यानी बीएसपी को एक बार फिर से मजबूती दिलाने के लिए, एक बार फिर से खड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आकाश आनंद की वापसी के साथ ही बड़ी जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। दोस्तों, एक खबर बताता हूं, भारत समाचार ने निकाली है। खबर है कि उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने शुरू की तैयारी। यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी बसपा। यानी 10 सीटों पर चुनाव होना है तो 10 की 10 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। कोऑर्डिनेटरों से मांगे गए उम्मीदवारों के नाम, मंगलवार को कोऑर्डिनेटरों से नाम का पैनल भेजने के निर्देश। बसपा पदाधिकारी गांव गांव जाकर जो है चौपाल लगाएंगे। आकाश आनंद को दी गई है गांव गांव अभियान की कमान। यानी नया अभियान गांव गांव अभियान है, वहां पर जाके चौपाल लगाएंगे और इसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। यानी लंबे समय से जो मांग चल रही थी कि जमीनी स्तर पर, वार्ड स्तर पर, यानी बिल्कुल बूथ स्तर पर तैयारी की जाए, तो अब वो तैयारियां शुरू हो गई और जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। आगे लिखा है कि आकाश आनंद को दी जा सकती है प्रचार की जिम्मेदारी। ये तय है कि प्रचार की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। जनसभाएं वो करेंगे और गांव गांव जाकर लोगों से मिलेंगे। वहीं आकाश आनंद मंडलवार जो बैठकों का काम है वो भी करेंगे। यानी जहां गांव गांव जाकर अभियान चलाया जाएगा, वहां जाकर लोगों से बात की जाएगी। वही जो मंडलवार बैठक है वो बैठक भी आकाश आनंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि कोऑर्डिनेटरों से कहा गया है कि वो प्रत्याशियों के नाम को भेजें। यानी एक दो प्रत्याशी नहीं, जो उनको लगता है उसको उसका पैनल भेजें और फिर यहां डिसाइड होगा। और आकाश आनंद भी डिसाइड करेंगे कि कौन प्रत्याशी कितना जो है वो जीतने के लिए कारगर है, यानी कौन जीत सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आकाश आनंद जो है इस समय बहुत बड़ा उभरता सितारा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दलितों बहुजनों में आकाश आनंद की बहुत मांग है और सब बहुत उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। आकाश आनंद की वापसी के साथ एक बड़ा संदेश बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिया कि अब जो है बीएसपी में एक नए युग की शुरुआत हो रही है आकाश आनंद के रूप में। वहीं आकाश आनंद अब बैठकें करेंगे और आकाश आनंद ये डिसाइड करेंगे कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आकाश आनंद को पता है कि कौन प्रत्याशी कितना मजबूत है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मौजूदगी, जमीन पे मौजूदगी, ये दो ऐसी स्थितियां हैं जब पता चल जाता है कि कौन प्रत्याशी जिता हुआ है, कौन प्रत्याशी जो है अपने क्षेत्र में कमजोर है। तो आकाश आनंद जो है हर तरह से निगाह रखेंगे। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देकर ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा संकेत दे दिया है कि अब नए युग की शुरुआत बीएसपी में हो रही है। और जिस तरह से दलित बहुजन युवा जो है ये लंबे समय से मांग कर रहे थे कि अब जो है वो जो जोश की राजनीति है, जो नई राजनीति है वो की जाए, आकाश आनंद उसमें पूरी तरह से खरे उतरते हैं। क्योंकि उन्होंने जनसभाएं करके जो कुछ जनसभाएं की थी उसमें बता दिया था कि उनकी राजनीति करने का, उनके जो है बयान देने का तरीका क्या है, क्योंकि वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर रहे थे। और इस इमेज ने दोस्तों, इस इमेज ने बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को वापस जो है बीएसपी के साथ जोड़ने का काम किया है। दोस्तों, सबको पता है कि तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की जिस तरह से हत्या की गई और चेन्नई में जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती गई, वहां ये लगातार मांग की जा रही थी कि भैया आकाश आनंद भी जाए। तो आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो को पीछे पीछे नजर आए और आकाश आनंद जो है उनको देखकर युवाओं को एक नई शक्ति मिली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती गई, उसको देखकर भी और सोशल मीडिया पे कमेंट्स की बाढ़ आ गई और लोगों ने लिखा भी ये बात कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहन जी के जाने से एक नई ऊर्जा मिली, एक नई हिम्मत मिली है, 4 गुना ताकत हम लोग की और बढ़ गई है। वहीं आकाश आनंद को देखकर भी लोग बहुत खुश हुए और ये समझ लीजिए कि दलित बहुजन युवाओं की एक मन की मुराद पूरी हो गई आकाश आनंद को देखकर।
तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, जो सपने सजो रही थी कि अब उनका जो है रास्ता साफ है जीत का, तो वही अब सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद के आने से अब सब फिर से विचार कर रहे हैं, सबके कथित तौर पर होश फाख्ता हो गए हैं कि आकाश आनंद के आने से जो वोट टूटा था बीएसपी से, यानी जो वोट जो है सिर्फ युवा नहीं, जो पुराने नेता भी टूट रहे थे वो भी वापस आ रहे हैं, उनको भी बीएसपी में बहुत उम्मीदें नजर आ रही हैं। और आकाश आनंद के तौर पर उनको ये समझ में आ रहा है कि अब बड़ी वापसी जो है बीएसपी की होनी है। और आकाश आनंद उम्मीदों के आकाश है, उम्मीदों का सितारा है, उनको वैसे ही देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ऊपर से नीचे तक यानी समर्थकों से लेकर आला कमान तक बीएसपी के अब आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा है, उम्मीदों के साथ देख रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल होना है। आपको बताना जरूर चाहूंगा कि 2024 में जिस तरह से इंडिया अलायंस ने संविधान के नाम पर बड़ी संख्या में वोट खींचा और बीएसपी को बड़ा झटका लगा, वो जो झटका लगा उसकी वापसी यानी उस वोट बैंक की वापसी भी बीएसपी में होनी है, क्योंकि संविधान का जो मुद्दा था वो खुलकर सामने आ गया है कि सिर्फ वोट लेने के लिए जो है ये किया गया था। क्योंकि जिस तरह से एक बड़े दलित नेता की, एक बड़े बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती, वहां पर जो है संविधान बचाने वाले कथित तौर पर एक बार ये नहीं कहते हैं कि तमिलनाडु में जो है संविधान पर उंगली उठी है, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था पर उंगली उठी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बात कही भी कि कानून व्यवस्था तमिलनाडु की फेल है, इसलिए सीबीआई जांच की उन्होंने मांग भी की है। लेकिन संविधान के नाम पर वोट लेने वाले अब खामोश है, दलितों बहुजनों का वोट लेने वाले अब दलित की हत्या पर खामोश है और एक बार ये नहीं कह रहे हैं कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था फेल है। वहीं अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की बात करें, अगर अखिलेश यादव की बात करें, तो उन्होंने तो एक बार ट्वीट करना भी उचित नहीं समझा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब दलितों बहुजनों को यह बात समझ में आ रही है कि बीएसपी ही उनकी पार्टी है, इसलिए बड़ी संख्या में मूव हो रहा है वो वोट वापस बीएसपी की ओर। और आकाश आनंद की जो मांग की जा रही है, भाई आकाश आनंद वापस आए, तो आकाश आनंद के वापस आने और बड़ी जिम्मेदारी मिलने से एक बार फिर से जो बड़ी ताकत थी, जो बीएसपी से छिटक रही थी लगातार पिछले चुनाव में, अब वो वापस बीएसपी के साथ आ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बाकी दोस्तों, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।